नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टोरी 2.0 पे। मैं हूं शिवम और आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करें उससे पहले आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग करें, जिससे आपको मेरी आवाज़ और स्पष्ट रूप से सुनाई दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आपको नहीं लगता कि हम सभी की ज़िंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है? जहाँ से चीज़ें शुरू होती है वापस वहाँ पे आके थम भी जाती है, बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हम पीछे फिर छोड़ देती हमें फिर पीछे छोड़ देती है, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना, सलोनी और उसके मासूम दोस्तों की दास्तां है, जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक थे। उन्हें अपने उन्हें अपने से 10 साल छोटी लड़की से उम्र उन्हें अपने से 10 साल छोटी लड़की की उम्र से प्यार हो गया था। लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार में मलाइज में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। लेकिन वह लड़की राणा साहब को अपनी प्यार के माया जाल में फंसाकर उनकी सारी दौलत को छीनना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मारकर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, और मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ के घूमने के लिए गए, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करना अभी बाकी था। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना वो दोनों एक साथ मिलने रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहाँ पे राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक रजत उसी जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन में नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली के लिए मदद की ओर जाती है तो वहीं से किसी के होने का अभ्यास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और उसका पैर जकड़ कर उसी जगह खींच ले जाता है जहाँ राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी और पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट एक्सपर्ट है। जब वो उस हवेली पर पहुंचते हैं, तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी की बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम खिड़की अपने आप हिलने लगना, किसी को रोने या चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देना। यह सब देखकर वो भी डर जाता है और उनमें से भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वे और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हम यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। यह कहकर सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू किया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो और लोगों को क्यों मार रहे हो, कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे और जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वह आत्मा चली गई। उन लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बात बता दी
और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा कि आखिर राणा साहब की आत्मा को मारा कैसे जाए, तुम ही कुछ बताओ। सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब को हम सब लोगों ने दफनाया है, वहाँ पास में माताजी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उसकी चुंगल से भी बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी के दोस्त लोग उस तुरंत जगह पर पहुंच जाते हैं जहां राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोक रहे थे, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उस त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं की मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफना दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं उस कहानी को आवाज़ दूं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर आप हमें ईमेल कर सकते हो। अगर कहानी वह हमें इंटरेस्टेड लगती है तो हम आपकी कहानी को भी ज़रूर आवाज़ देंगे। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।